समाज के सुधार की है और जो नौजवानों के भविष्य की है, उस पर चिंतन मनन करने के लिए और एक सही निर्णायक फैसला लेने के लिए यहाँ पर कोर कमेटी हमारी लगभग 6 महीने से काम कर रही है। के अंदर नहीं जाएंगे, इतने हमारी कोई भला होने वाला नहीं है। तो असली लड़ाई आने वाला समय पर होगी। ये टीम और ये फौज तैयार हो रही है। हटके कुछ करना चाह रहे हैं बच्चे, तो उनके सहयोग के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। इतला से उसको रोजगार की हर तरह से उसकी मदद करी जाए और जो हमारे समाज में दबे हुए बैठे हैं उनको उठाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ में तमाम जांगड़ा समाज के गुरुग्राम जिले के अंदर आज सेक्टर 26 के अंदर एक संगठन बनाने की और अपने युवाओं के कल भविष्य की चिंतन मंथन करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। तमाम यहाँ पर जांगड़ा समाज के लोग उपस्थित हैं। कई दूर से आए, कई जिले से आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? जोगिंदर जांगड़ा, फरीदाबाद से। जांगड़ा जी, क्या आज चिंतन मंथन हुआ? आप कह रहे हैं कि नौजवानों को आगे उनके भविष्य के लिए हम सोच रहे हैं। देखिए, बात क्या है कि आजादी के बहुत सालों बाद अभी हमारे समाज का वो वर्चस्व अभी उन्हें मिला नहीं है, जिस अधिकार के लिए, जिस हक के लिए वो जो लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। और इतना कार्यकाल पार्टियों का बीता, 60-70 साल कांग्रेस को हो गए और करीब 13-14 साल बीजेपी को हो गए। तमाम जो दल हैं वो केवल अब जुमलाबाजी करके समाज को बरगलाने के लिए काम करती है। आज जो ये जो चिंतन जो बैठक बुलाई गई थी, ये बैठक हरियाणा के सभी जिलों से 10-10, 20-20 आदमी आए हैं। और कुछ लोग हमारे जो कुछ बारिश का मौसम आप देख रहे हैं बाहर है, कुछ हमने उनके दूर दराज के थे, हमने भेज दिया है। तो संख्या काफी थी। मसला ये है कि आने वाली जो परिस्थितियां समाज के सुधार की हैं और जो नौजवानों के भविष्य की हैं, उस पर रणनीति बनाने के लिए, उस पर चिंतन मनन करने के लिए और एक सही निर्णायक फैसला लेने के लिए यहाँ पर कोर कमेटी हमारी लगभग 6 महीने से काम कर रही है। और ये हमारी 5वीं बैठक थी। और हमारी इस टीम ने इतना मजबूती से काम किया है कि 5 जिलों को हम पूरी तरीके से वॉश कर चुके हैं। और इस टीम का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ, जो कंधे से कंधा मिला करके हमारे जो बुजुर्ग साहिबान आप देख रहे हैं, महेंद्र जी, प्रीतम जी, और ये नौजवान साथी अक्षय विशाल जी, और तमाम हमारे साथ में हमारे सन्नी भाई जी जो सिंगर का काम करते हैं, इन सबके सहयोग से हम जिस तरफ जा रहे हैं, मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आने वाले समय में हम एक ऐसी समाज की छाप छोड़ेंगे कि राजनीतिक दल भी और अन्य समाज भी और हमारा समाज भी अपना मुकाम आने वाले भविष्य में हासिल करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम जांगी। प्रीतम जी, संगठन बना रहे हैं। संगठन जांगड़ा समाज के पहले भी कई बने और आज गुड़गांव में भी। अब क्या ऐसी खास, इसमें ऐसा क्या मुख्य धारा में आप लेके चलेंगे जिससे कि समाज का उत्थान होगा? आज जो संगठन की जो हमारी कई मीटिंगें हो गई है, और ये जो संगठन है एक सामाजिक संगठन इसलिए तैयार हो रहा है। आज जो हमारे युवा साथी है, जो हमारे हक अधिकारों की जो लड़ाई लड़ने के लिए संगठन तो बहुत है लेकिन काम नहीं कर रहा है। आज इस संगठन के अंदर बहुत से युवा साथी जुड़े हैं। आज युवाओं की जरूरत है, उनकी जरूरत के लिए आज इस संगठन को तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय के अंदर ये लड़ाई लड़ेंगे और इनके हकों के लिए लड़ेंगे। इनके हक अधिकार, आज तक जितनी भी सरकारें रही, इन्होंने इनको कोई अधिकार हक नहीं दिए, इसलिए आज संगठन बनाने की जरूरत पड़ रही है। और ये जो संगठन है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर काम करेगा। अभी हमने करीब 4-5 जिले इस संगठन के हमने वास कर लिए हैं। बाकी जल्दी हम सारे हरियाणा प्रदेश के हर जिले के अंदर टीम तैयार करेंगे, युवाओं की टीम तैयार करेंगे और हमारे बुजुर्गों का उनका आशीर्वाद लेकर, उनकी राय लेकर हमारे युवा जो है वो यहाँ इस हरियाणा प्रदेश में इस संगठन में काम करेंगे। राजनीतिक कितनी भूमिका रहेगी इसमें? सारी राजनीतिक भूमिका रहेगी। और भूमिका क्या, संगठन का मतलब ये है जो आज सरकार आज इस समाज को नेगेटिव कर रही है, इसके अंदर कोई हमारी समाज की सुनाई नहीं है। कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा है, कहीं उनको बेरोजगारी बढ़ा रखी है, मतलब हमारी समाज पर इतना वो हो रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए आज हमारा युवा के अंदर जो एक जागृति पैदा हो रही है कि जब तक हम राजनीति के अंदर नहीं जाएंगे, इतने हमारी कोई भला होने वाला नहीं है। तो असली लड़ाई आने वाला समय पर होगी। ये टीम और ये फौज तैयार हो रही है। क्या आगे की क्या रूपरेखा है? रूपरेखा है कि अब हमारे जो 5 जिले हो गए, हम जल्दी 22 के 22 जिलों के अंदर पूरे संगठन हमारी टीम तैयार होगी। हर जिले के अंदर हम कार्यक्रम करेंगे और 1 साल के भीतर हम इस हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा संगठन तैयार कर एक रैली करने का काम करेंगे।
जिससे पता लगेगा कि पूरा समाज, आज जांगीर समाज जो है, जो एकत्रित हो चुका है। युवाओं के साथ साथ इसमें महिला की कितनी भूमिका रहेगी? देखिए जी, संगठन कोई भी होता है महिलाओं को बरकरार देता है, और इस संगठन में महिलाओं की साझेदारी 50%, महिलाओं की साझेदारी, महिलाओं को हम आगे लाना चाहते हैं। और संगठन के नाते हम बहुत कुछ अपने समाज के लिए आज मैं आपको कहना चाहूँ कि मैं सबसे पहले तो मैं शिवदत्त जांगड़ा, अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। आज हमारे युवा साथियों ने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा, इन्होंने कुछ हटके कुछ करना चाह रहे हैं बच्चे, तो उनके सहयोग के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हमने पूर्ण इन्होंने आश्वासन दिया है कि जहाँ भी जो तुम करना चाहते हो और हमारे लिए जो सहयोग है, हम उनको पूरी तरह से अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। योगेंद्र जी, क्या संगठन का अभी कोई नाम रखा है? देखिए, नाम पर सहमति बनी है, लेकिन क्या है कि कुछ बुद्धिजीवी जो हमारे समाज के जो पुराने कर्मठ जो लोग हैं, बुद्धिमान जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है, तो हम अभी युवा वर्ग को इस पूरे संगठन की तरफ आकर्षित करके 22 दिनों को कंप्लीट करने के बाद एक महारैली का आयोजन करेंगे। एक स्थान निश्चित किया जाएगा, उस स्थान पर निश्चित करने के बाद जो महारैली होगी, वहां से नए संगठन का आगाज होगा। उस पूरे संगठन का एक प्रधान होगा, उस प्रधान की रणनीति के साथ पूरा समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि बगैर संगठन के और बगैर संगठन के नाम के तो कुछ संभव है नहीं। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम ये 2025 के अंदर इस संगठन का नाम दे दें और संगठन के प्रधान का नाम दे दें, और ऐसा प्रधान हम चुनने जा रहे हैं कि हमने ऐसा प्लान कर रखा है, ऐसी योजना बना रखी है कि हम गांव-गांव, गली-गली, घर-घर, द्वारे-द्वारे जाने को तैयार बैठे हैं। इसी 2025 के अंतिम चरण में हम लोग महारैली या कुछ एक पंचायत का आयोजन करेंगे और उसमें ये सब चीजें निकल के आएंगी और ये भविष्य की संभावनाओं के अंदर है। आपको भी उस समय पता चल जाएगा। 2029 में चुनाव है, क्या चुनाव को लेके भी आपका संगठन आगे? देखिए, बात क्या है कि चुनाव तो आजकल जातिगत अधिकार और न्याय की बात बन जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि हमारे आप भी तो एक जाति के लिए संगठन। जाति क्यों ना लड़े? क्या जाति भारत की सच्चाई नहीं है? जाति क्यों ना लड़े? जाति क्यों अधिकार ना मांगे? हरियाणा में जाति की बात तो मैं ये कह रहा हूं कि हम हिंदू का एक हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर क्या उस हिंदूवादी विचारधारा के अंदर हमारा कुछ हिस्सा है कि नहीं है? सत्ता के लिए तो वो लोग, वोट देने के लिए हम लोग क्यों? अगर आंकड़े की बात करते हैं तो हमारा जो बनता है हमें दे दीजिए, अब सब बात ठीक रहेगी, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, अब वो संघर्ष करके मिले, बगैर जागरूकता के, बगैर युवाओं की भागीदारी के, बगैर संगठन के तो मिलेगी नहीं। संगठन तो हमारे समाज के और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो संगठन के प्रधान बनने से तो काम चलेगा नहीं। काम चलेगा जमीन पर काम करने से, लोगों को जोड़ने से, उनके दिल और दिमाग में उनके हक अधिकार की भावना उत्पन्न करने से। हमारा किसी जाति विशेष समुदाय से कोई लेना देना नहीं है और ना ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये तो बात ठीक है, हम अपने हक के लिए लड़े, इसमें तो किसी को कोई इतराज नहीं है। 15 साल से भाजपा सरकार है हरियाणा में, केंद्र में, कैसे क्या उस नाखुश है आप? देखिए, मेरे खुशी और नाखुश होने का सवाल नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर तो रोजमर्रा की जिंदगी से बड़ा खुश हूँ, लेकिन जब मैं अपनी नजर अपने समाज पर डालता हूँ तो समाज वोटर बना हुआ है। और अभी पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा जो बदलाव हुआ है, जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे समाज के एक बड़े बुद्धिजीवी हैं श्रीमान रामचंद्र जांगड़ा जी, वो जो समाज के लिए अपना समर्पण भावना से काम कर रहे हैं, जो कि बीजेपी से राज्यसभा सांसद आते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना दाव खेला है, आदमपुर से एक हमारे उम्मीदवार को उतारा, चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी को, जो कि भजनलाल जी का गढ़ कहा जाता था, उसको तोड़ करके किले को, और वो जो है आज विधायक बन गए। तो कहीं ना कहीं संभावनाएं तो हमारे पास है, और ऐसा मोटिवेशन, ऐसी जागरूकता आज हमारे पास है, तो क्यों ना हम इस जागरूकता का फायदा उठाएं। आज की सभा का आपने संचालन किया है, यहाँ पे सभी लोगों को, दूर दूर से लोगों से बुलाया, क्या उद्देश्य लेके आप चले थे कि आगे क्या लेके चल रहे हैं, वो थोड़ा सा बताइए पूरे नाम के साथ। नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम विशाल जांगड़ा, मैं गुड़गांव से हूँ। ये आज की सभा बुलाने का मेरा एक मेन मोटिव ये था, हमारा समाज जो है एकत्रित नहीं हो पा रहा, हर जगह हम पिछड़े हुए माने जा रहे हैं। मेरा सोचना ये है कि समाज के युवा वर्ग सभी इकट्ठे हों और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से थोड़ा आगे बढ़ा जाए और समाज में हिस्सेदारी हो
और सरकार में हिस्सेदारी हो, कुछ जो बेरोजगार हमारे घूम रहे हैं साथी उनको रोजगार मिले, उनको समय पे जो योजनाएं सरकार ने जो हमें योजनाओं का लाभ नहीं दिया है वो सरकारी योजनाओं का हमें लाभ मिले और समाज इकट्ठा रहे, व्यवस्थित रहे और सुखी संपन्न रहे। यहाँ पे सब लोग बात कर रहे हैं कि जैसे आपने भी कहा बेरोजगारी को लेके और भी महंगाई भी तमाम ऐसी चीजें हो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई की मार पड़ेगी तो लेकिन उसके लिए आप लोग क्या अपना रूट प्लान क्या तैयार कर रहे हैं, उनका कैसे देखेंगे, अपने संगठन में कैसे उनको देखेंगे? सबसे पहले हमारा मोटिव होगा अपने युवा साथियों की मदद करना हर तरह से। किसी को पैसे की मदद चाहिए उसको पैसे की, जिसको रोजगार की तलाश है उसको रोजगार की, हर तरह से उसकी मदद करी जाए और जो हमारे समाज में दबे हुए बैठे हैं उनको उठाया जाए। जैसे फसल के लिए दाना डालते हैं और दबे रह जाते हैं, ऐसा नहीं छोड़ना हमें किसी का भी। हरियाणा में कितनी आबादी होगी विश्वकर्मा समाज की? हरियाणा में आबादी लगभग 10% होगी। तो इसके आधार पर आप यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, हमें चुनाव से अभी कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ संगठन को एकत्रित करना, समाज को एकत्रित करके चलाना, एकजुट करके चलाना। आगे क्या युवाओं और पूरे हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आज आपकी सभा हुई है, वो एक बहुत अच्छी सभा हुई है, सबके एक ही मत है, उसको लेके आगे क्या आप बताना चाहते हैं पूरे हरियाणा में? आगे का हमारा मोटिव ये रहेगा, एक एक जिले में जाके अपने चुनिंदा जो साथी हमारे समाज के हैं उनसे मिला जाएगा और जो हमारे लिए प्रॉपर एक स्थान बने हुए हैं उनमें बैठ के मीटिंग की जाएगी, सभी समाज के लोगों को जोड़ा जाएगा, उनको अपने संगठन में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करा जाएगा और अपने संगठन की आगे की योजनाओं के बारे में विचार किया जाएगा। उसमें खुद की इम्यूनिटी इतनी है कि वो आज उठा करेंगे नहीं चुनाव में, हो सकता है नई पार्टी बना, है ना। तो ये सब चलता है राजनीति में, सब कुछ संभव है, हर चीज संभव है राजनीति में। पार्टियां खत्म हो गई, जो जिसे लाइन करके 5 साल पार्टी चलाई थी, आज है ना। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है और हमें बस अपने आप को संभाले रखना है, अपने विचारों को संभाले रखना है। हमारा कोई भाई आगे निकल के आ रहा है तो हमें ये भावना अपने मन में उत्पन्न नहीं होने देनी। योगेंद्र जी, आज की सभा बहुत अच्छी हुई, सभी लोगों का एक ही मत रहा, सभी लोगों ने एक साथ में विश्वकर्मा जी का नारा भी लगाया। अब आगे की रूपरेखा के साथ में जनता का से हरियाणा की जनता के जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं उनसे क्या आप अपील करना चाहते हैं कि आगे कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, क्या क्या इसमें चीजें बातें हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी टीम आज इन्होंने प्रोग्राम आयोजन किया उनका धन्यवाद करते हुए यही कहूंगा कि बहुत जल्द हम अपने समाज के घर द्वार गली में पहुंचने वाले हैं, जैसा कि मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा। और मैं अपने विश्वकर्मा समाज के बंधुओं से, जांगड़ बंधुओं से, जो भी विश्वकर्मा समाज के घटक हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके अपील करूंगा कि वक्त बहुत बीत गया, अब जाग जाओ। आप सदियों से केवल वोटर ही बने रहे। आजादी के बाद से आपको मिला क्या? आपने वोट दी और मजदूरी करी, आपने वोट दी और मजदूरी के अलावा आपको मिला क्या? आज वक्त है, आज हर बरादरी, हर जाति अपने आप को सक्षम बनाने के लिए लड़ रही है। आपके तमाम उदाहरण होंगे, उपेंद्र राणा का उदाहरण देख लीजिए, हनुमान बेनीवाल जी का देख लीजिए, यशपाल मलिक जी का देख लीजिए। तो जब वो लोग अपने समाज को उठाने के लिए लड़ सकते हैं तो फिर हम में ऐसी क्या कमी है? आज वक्त है बदलने का और हमें ज्यादा कुछ नहीं बदलना है। भीड़ हमारे पास बहुत, लोग हमारे पास बहुत टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सक्षम, उद्योगपति, रणनीतिकार, कर्मकार बहुत हैं। पूरे देश में अगर मैं विश्वकर्मा समाज की आबादी की बात करूं तो 20 से 22 करोड़ है। अगर एक बहुत बड़ा प्रतिशत पे देखूं तो 36.7% पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना गई। अगर मेरे समाज ने 20 करोड़ लोगों ने 60% वोट किया तो सर 12 करोड़ तो हमने वोट कर दिया है, तो हमारे एमपी एमएलए तो है ही नहीं। आज वक्त है खुद की सोच बदलने का और अपने वोट को बचाने का, अपने स्वाभिमान और मान सम्मान को बचाने का। मैं अपने पूरे समाज के लोगों से अपील करना चाहूंगा और मेरी अपील मैं कोशिश करूंगा उनके दिल और दिमाग तक पहुंचे। आज वक्त है, संभल जाइए। आने वाला वक्त आपको आपकी ताकत का एहसास कराने वाला है, आपको जगाने वाला है। आप जब तक अपनी वोट को अपने लिए खर्च नहीं करोगे, जिस तरीके से आप अपनी कमाई को अपने ऊपर खर्च करते हो, आप अपनी वोट अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए दीजिए, अपने आप को बचाइए। क्योंकि
हमें किसी समाज से विरोध करके काम नहीं करना है, हमें अपने अंतर मन में झांक करके अपने समाज को इकट्ठा करके, एकत्रित करके संगठन की भावना के साथ आने वाले समय में अपने वर्चस्व को स्थापित करना है। मेरी अपील रहेगी समाज से कि वो बहुत जल्दी इस अपील को समझें और हमारा साथ दें। जो घर बैठे हैं वो जैसा सहयोग कर सकते हैं, भीड़ का, धन का, मन का, तन का, जो भी उनके बस में है, जिस तरीके से उनकी इच्छा हो वो हमारा सहयोग करें, ताकि हमारी हिम्मत ना टूटे, हमारा साहस ना टूटे। हम जो काम कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। बेटियों के लिए भी कोई अपील है? सर देखिए, बेटियां हमारी धरोहर हैं और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा इस बारे में, क्योंकि उनकी सरकार आने के बाद बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने सबसे पहले दिया। वो अलग बात है कि उसके बाद के कुछ चीजें बहुत उल्टी पुल्टी हुई, जिसकी वजह से कुछ नकारात्मक भावना समाज में हुई। आपने देखा होगा कि कहीं रेप की घटनाएं हुई, कहीं कुछ किसी के साथ इज्जत बेइज्जती की बात हुई। क्योंकि हमारे समाज को ये समझना होगा और पूरे भारतीय समाज को समझना होगा। मैं ये अपील भी करना चाहूंगा कि कम से कम बेटियां, खिलाड़ी, सेना, ये सबकी होती है। अगर बेटी किसी व्यक्ति की है तो मेरी भी बहन बेटी है, इनका सम्मान घटे ना। खिलाड़ी और सेना और बेटियों का सम्मान ना घटे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम जो संगठन बना रहे हैं उसमें बेटियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। पढ़ी लिखी जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए उनको जन जागरण के लिए तैयार किया जाएगा और उनको अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि बगैर नारी शक्ति के हम अपने आप को पूर्ण नहीं समझते हैं। धीरे 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 संगठन इतना मजबूत हो गया, सब तुम्हारे पास आने लगा। तुम मैंने तो देख रखा है, जब अपनी चालत थी जब देखा था चौटाला सरकार में सब गंभीर था और लोग ने भी कहा थे कि काटी के गेला हो गए तुम, ये नेता का आर्थिक को दे, लेकिन चौटाला मेरी मान जाए। अब मैंने कह दिया एकदम मनुष्य। तमाम विश्वकर्मा समाज के लोगों ने आज एक संगठन बनाने की पूरे हरियाणा के 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट लोगों से अपील की है। यहाँ तक कि योगेंद्र ने तो कह दिया पूरे देश में हम 20 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। आज हमारी भूमिका सिर्फ मात्र वोट डालने के लिए, अपने हक की भी है। हमारे हक की, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, उसका हनन हो रहा है। उसके लिए ये संगठन का एक अभियान चलाया गया है, जिससे कि हम कल आने वाली पीढ़ी को कुछ नया दे के जाए। उनका कहना है कि आज जब से देश आजाद हुआ है तब से अभी तक हमारे समाज को अनदेखा कर दिया गया है। तमाम उनकी बात का कहना है कि नारी शक्ति को लेकर भी योगदान उन्हें भी बढ़ चढ़ के दिया जाएगा, उनकी हिस्सेदारी बराबर के हिस्से की होगी। जो माताएं बहनें पढ़ी लिखी हैं उन्हें भी आगे करने के लिए, उन्हें भी बताने के लिए, क्योंकि वो हमारे समाज को, जहाँ नारी है वहाँ संगठन और मजबूत होगा और आगे भी मार्गदर्शन को करेंगी। तो जहाँ, क्योंकि देश हमारा भारत माता जो कहा जाता है, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि सेना की बात हो चाहे बेटी की बात हो, बेटी तो बेटी होती है और उसका मान सम्मान करना हमारा अधिकार है। अब देखना ये होगा कि जांगला समाज ने आज ये मुहिम चलाई है कितनी अच्छी रहती है, क्योंकि तमाम इसमें ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जो कि बेरोजगारी से संबंधित हैं, महंगाई से संबंधित हैं, पीड़ित लोगों के हैं जिनके पास पैसे नहीं है। विशाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिन्हें पैसे की भी आवश्यकता होगी, गरीब को उसकी मदद भी की जाएगी। देखना होगा कि ये संगठन कितना चल पाएगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। नमस्कार।